Hello friends, this is Nilesh Lalwani from NRL Institute Indore. So, लास्ट वीडियो में हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल डिस्कस किया था। उसमें हमने एलिमिनेशन मेथड सीखी थी। इस वीडियो में मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाऊंगा और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी करवाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। मैं वही वाला क्वेश्चन लेने जा रहा हूं जो मैंने लास्ट वीडियो में एलिमिनेशन मेथड में लिया था। सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी मैं सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, पर मेथड चेंज हो जाएगी, आंसर वही आएगा। करते हैं स्टार्ट। 3x + 4y = 10। सो दिस इज क्वेश्चन। सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे हम लोग। सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो क्वेश्चन है हमारा 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। सो स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सबसे पहले इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। उसके बाद इक्वेशन 1 मैंने वापस लिख दिया, 3x + 4y = 10। अब मैं इस इक्वेशन में से या तो x का या तो y का वैल्यू कैलकुलेट करने वाला हूँ। आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, x की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, y की भी। मैं यहाँ पर x की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ। 10 - 4y, 4y उधर जाके माइनस का हो गया, 3 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाकर डिवाइड हो गया। तो ये x का वैल्यू आ गया हमारे पास। अब नाउ व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली पुट दिस वैल्यू ऑफ x इनटू इक्वेशन नंबर 2, सो देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y। सो द इक्वेशन नंबर 2 इज 2x - 2y = 2। तो मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर x की वैल्यू पुट करने वाला हूँ। 10 - 4y / 3। इधर ब्रैकेट लगा देते हैं। बाइनोमियल्स है ना, दो टर्म से ब्रैकेट लगाना बेटर रहता है, मिस्टेक नहीं होती, साइंस की भी मल्टीप्लिकेशन की भी। और मैंने क्या किया, यहाँ पर x की जगह मैंने ये वाला वैल्यू पुट कर दिया। 10 - 4y / 3 मैंने ये x की जगह पर रख दिया, ठीक है। -2y ऐसा का ऐसा आ गया = 2। अब क्या करना है, 2 × 10 20, 2 4 8y, ये डिवाइड बाय 3, और ये इधर -2y, इधर 2। अब और इसको सिंपल करते हैं। अब क्या करेंगे, 20 - 8y डिवाइडेड बाय 3, 2, ये जो -2y है उधर जाके +2y हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, यहाँ पे ऊपर ले लेता हूँ मैं इसको, यहाँ से ले लेता हूँ मैं इसको। तो अब 20 यहीं है, 8y यहीं है, 3 डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 3 × 2 + 2y, सो 20 - 8y, 3 × 2 6, 3 × 2 अगेन 6y। इसके बाद जो वेरिएबल y है उसको इधर ले लेता हूँ मैं राइट साइड में। ये 8y माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा। ये 6 इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। 20 में से 6 गया, 14 बचा, यहाँ पर 14y आ गया, ठीक है। इसके बाद 14 यहीं है, 14 इधर डिवाइड में आ गया, 14 से 14 कैंसिल हो गया, y की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। आप लोग उसको नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा रब करने वाला हूँ क्योंकि y की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी 1। अब x की वैल्यू तो हम ऑलरेडी फर्स्ट इक्वेशन से कैलकुलेट कर चुके थे, 10 - 4y / 3। अब अगर y की वैल्यू है 1, तो मैं इस इक्वेशन में y की जगह पे 1 रख देता हूँ। 10 4 1 = 4, सो 10 - 4 6 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 = 3, 3 2 = 6। x की वैल्यू 2 कैलकुलेट होगी और y की 1। लास्ट वीडियो में हमने जो एलिमिनेशन मेथड करी थी उसमें भी आंसर क्वेश्चन यही था, तो आंसर सेम आ रहा है। आप चाहे एलिमिनेशन मेथड कर लें, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कर लें, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लें। अगर
आपका क्वेश्चन सेम है तो आंसर भी सेम ही आएगा। अब एक वर्ड प्रॉब्लम ले लेते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देन। सो दो नंबर का डिफरेंस है 26 और एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। तो नंबर पता है? नहीं। वर्ड प्रॉब्लम में स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ही ये आती है क्वेश्चन सॉल्व करने में। फाइंड करने को कहा जाता है, लेकिन क्वेश्चन में कंडीशंस दी रहती है, उन कंडीशंस की मदद से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखते हैं अपन। अब इस क्वेश्चन में ये बताया है कि दो नंबर्स हैं, ये नहीं बताया दो कौन से नंबर, बस इतना बता दिया कि उन दोनों नंबर का डिफरेंस है 26 और एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। तो अपन नंबर एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर। लेट द नंबर बी एक्स एंड वाई। हमने नंबर्स ले लिए एक्स एंड वाई, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है x माइनस वाई 26 है। x और y का डिफरेंस 26 है, इसका मतलब x माइनस वाई 26 है। ये मेरी क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। इसके बाद क्वेश्चन में कहा है कि एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। तो मैंने क्या करा, x इज इक्वल टू 3y लिख दिया, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। अब इस x की वैल्यू को यहाँ पुट कर देता हूँ मैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, सो 3y माइनस y इज इक्वल टू 26, so 2y is equal to 26, so y is equals to 26 divided by 2, y की वैल्यू आ गई 13। अब x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर देते हैं, 3y है ना, तो y की जगह 13 रख देते हैं, तो x की वैल्यू भी आ गई अपनी 39 और y की वैल्यू कितनी आई, 13। अब आप क्रॉस चेक करके देख लीजिए, y का 3 टाइम्स है x, 13 3 दा 39 है ना, और उसके बाद अगर आप 39 में से 13 माइनस करते हैं तो 26 आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देन। क्या लिखा है, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो उसमें से जो लार्जर वाला है, एक छोटा है एक बड़ा है, तो लार्जर वाला जो एंगल है वो छोटे वाले से 18 ज़्यादा है, ठीक है। तो अब सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है वो समझते हैं। दो एंगल्स हैं, अगर उनका सम 180 डिग्री है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। स्टार्ट करते हैं। एज्यूम कर लेते हैं, लेट द एंगल्स बी एक्स एंड वाई। एक्स लार्जर ले लेते हैं, वाई को स्मॉलर ले लेते हैं। x प्लस वाई का सम हो जाएगा 180। क्यों हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है सप्लीमेंट्री एंगल है, तो सप्लीमेंट्री एंगल का जो सम है वो होता है 180 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। अब एक और चीज़ लिखी हुई है, यहाँ पर मैंने x इज इक्वल टू वाई लिख दिया। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं लिख सकता, क्योंकि क्वेश्चन ने साफ साफ बोला है कि ये जो y है इससे 18 कम है। तो फिर ये दोनों बराबर कैसे हुए, ये दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं। x तो y से 18 ज़्यादा है ना, तो आप एक काम करें ना, y में 18 प्लस कर दीजिए। अब तो हम इन दोनों को इक्वल टू लिख सकते हैं ना, अब तो इन दोनों को इक्वल टू में लिख सकते हैं ना। पहले मैं x इज इक्वल टू वाई नहीं लिख सकता था, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है x y से 18 ज़्यादा है, तो वहाँ भी 18 प्लस कर दो, हो गया ये इक्वल। इसके बाद y इधर आके माइनस हो गया, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। ये मेरे पास दोनों इक्वेशन आ गई। पहली इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 और दूसरी इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। अब एलिमिनेशन मेथड इस सिचुएशन में, इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा आसान रहेगी। कैसे, दो वेरिएबल हैं y, इधर भी y, एक प्लस का एक माइनस का है, कैंसिल हो गया आपस में, x और x 2x। अब 180 और 18 198 हो गया, सो x की वैल्यू आ गई 198 डिवाइडेड बाय 2, x का वैल्यू आ गया 99। अब वही कोई सी भी एक इक्वेशन ले लीजिए। ये मैंने पहली इक्वेशन ले ली, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। यहाँ पर मैंने x की वैल्यू रख दी 99 और y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 99। सो y की वैल्यू आ गई 180 में से 99 माइनस कर दिया हमने तो 81। सो x हमारा आ गया 99 डिग्री और y आ गया
81 डिग्री।